हाँ, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34। बोध गया बघेलखंड, खजुराहो बुंदेलखंड, शिरडी विदर्भ, नासिक मालवा, तिरुपति रायलसीमा। क्या इनमें सभी मिलान सही हैं? तो सभी मिलान इसमें सही नहीं है। इसमें 2 और 5 सही है, यानी खजुराहो बुंदेलखंड में है, सही है, और तिरुपति रायलसीमा में, ये 2 सही है, बाकी गलत है। इसलिए इसका आंसर सी होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35। 35 कहता है कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? स्वप्न वासवदत्ता, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, रत्नावली। तो इसका आंसर डी रत्नावली में है। 36 में चले आइए। 36 कहता है मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है पहला कि तमिल क्षेत्र के सिद्ध सीतर एकेश्वरवाद थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो भैया 36 का सी सही है। सी में क्या है? 1 और 2 दोनों सही, यानी तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे, और कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अतिक्रमण को अस्वीकार करते थे। उसके बाद चलिए सम्राट अशोक के राजवंशों के सबसे पहले विकूटन किसने किया था? 37 का आंसर। तो 37 का आंसर सी बतलाता है, यानी मैक्स मूलर ने किया था। ठीक है, 37 का सी। अब आ जाइए 38 में। 38 क्या कहता है? सो ध्यान से देखिए। 38 कहता है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोधन के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो 38 का आंसर जो है वो डी है। डी में क्या कहता है कि 1, 2 और 3 तीनों सही, यानी बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। सही। उसके बाद आता है 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि अजंता और महाबोधिपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थलों में कौन सी बातें समान हैं? तो 39 का कहता है डी सही। उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है, यानी दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे? नहीं। दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है? नहीं। दोनों में शिलाकृत स्मारक है? नहीं। इसलिए इसका आंसर डी सही है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? तो 40 का बोलता है सी। 40 का बोलता है सी, मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम जैसे। ठीक है, इसका आंसर सी है। 41 में चले आइए फिर। 41 कहता है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 41 का कहता है बी, केवल 2 इसमें सही है। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि
दृग् विषय यानी फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। ठीक है, यानी 41 का ही सही है, केवल 2 सही है। फिर 42 कहता है कि बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो एलोरा में, क्या है, एलोरा में। 43 कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, मिलाना है। उपयुक्त में से कोई भी मिलान सही नहीं। देखिए, चलिहा साहिब उत्सव सिंधियों का है, नहीं। नंदा राज जात यात्रा गोंडों का है, नहीं। वारी वारकरी संथालों का है, नहीं। अब आइए, निम्नलिखित में से कौन सा से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? तो 44 का सी सही है। 1 और 3 अरश्वल्ली और दूसरा ओंकारेश्वर, ये सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। ठीक है, अब आ जाइए 45 में। 45 क्या कहता है? पैंतालीस कहता है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो 45 का बी सही है। बी यानी केवल 2 और 3 सही है। यानी ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर स्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। गलत है। ठीक है, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहा का ज्ञान था। ठीक है, तो ये सही है। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। यानी 2 और 3 सही है, इसलिए इसका आंसर बी सही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संबंध में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जो है वो वैष्णव मत से। सी आंसर सही है। 50 में कहता है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो 47 का सी सही है, यानी मैत्रेय। ठीक है, उसके बाद चले ये मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में 48 भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या या व्याख्याएं हो सकती हैं? तो 48 का बी आंसर सही है। 48 का बी आंसर सही है। यानी इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। सही है। उसके बाद आ जाइए 49 में कहते हैं मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे?
49 का बी, यानी एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे, श्रोताओं में आत्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। यानी ये दोनों 2 और 3 सही है। ध्यान साधना और श्वास नियमन ये गलत है। फिर आ जाइए 50 में। 50 क्या कहता है? 50 कहता है मध्यकालीन भारत में मेहतर और पट्टकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? तो 50 का है शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख।